अंशुल जी, हमें याद है हाल ही में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी वहाँ पे हुआ था। जाहिर सी बात है इस बार भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या उस चीज़ को चेक करने के लिए, वैसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए कोई ठोस पॉलिसी आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहला काम जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का यही था कि यात्रा को कटरा से ही रेगुलेट किया जाए। सभी श्रद्धालुओं को, सभी यात्रियों को इनवाइट करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा उनका कि वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए हमारे नवरात्रों में लिए ज़रूर पधारें। द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। 26 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है और आज इसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम में दावत दी है अंशुल गर्ग जी को, जो कि CEO हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुल जी, बहुत बड़ा एक इवेंट रहता है नवरात्रों का और हमने देखा है कि देश भर से लोग जो है यात्रा के लिए आते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं और ख़ासकर नवरात्रों के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा रश रहता है। आप भी मुझे लगता है कि इसी तैयारियों में लगे होंगे और हमने भी बड़ा ही एक प्रॉपर टाइम समझा कि इसके ऊपर जो है वो बात की जाए। आपसे जानना चाहूँगा, नवरात्रों के सिलसिले में क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी और इस बार के नवरात्रों में क्या कुछ अलग होगा? देखिए, जैसा आपने कहा कि श्रद्धालुओं को देश विदेश से बड़ी एक इंतज़ार रहता है कि नवरात्रों में माता रानी के दर्शनों के लिए पहुँचें और उसी के मद्देनज़र बहुत सारे ऐसे फेस लिफ्टिंग, रेनोवेशन के काम हैं जो काफ़ी देर से बोर्ड में हमारे सभी एस्टैब्लिशमेंट्स में शुरू हो जाते हैं जी। और जो फेस लिफ्टिंग का काम है वो ना केवल कटरा में बल्कि जम्मू बेस्ड एस्टैब्लिशमेंट्स में भी और भवन तक जितनी भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट, सब पे हम एज पर SOP हम ज़रूर इंश्योर करते हैं कि वो रहें। उसके साथ साफ़ सफाई पर एक ख़ास अभियान हमारा जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक से ही चल रहा है। चाहे वो बाणगंगा तट की साफ़ सफाई हो, चाहे वो हमारे टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस की हो, हमारे भोजनालयों की हो, तो एक सफाई अभियान भी हमारा साथ के साथ चलता है ताकि जो यात्री रहें वो काफ़ी कंफर्टेबल रहें, क्योंकि 3.5 से 4 लाख श्रद्धालु हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी के दर्शनों के लिए आएंगे और उनके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क और अप टू द ग्रेड हों और हमेशा बेहतरीन होती रहें जी। हमारे सभी भोजनालयों के ऊपर भी हमने नवरात्रों के लिए जो खास भोजन है उसके अंदर भी मेन्यूज़ के अंदर कुछ एडिशन किए हैं। कुछ नई आइटम्स हमारे सभी भोजनालयों पर इस बार हमारे यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। खासकर जो व्रत रखते हैं हमारे श्रद्धालु और नवरात्रों पर खास तरीके का खाना जो जिनको उम्मीद रहती है, तो कटरा हो चाहे यादकुंवरी हो, भवन हो, वहाँ पर उनको एडिशनल मेन्यू एक अवेलेबल रहेगा। कुछ ब्रांडेड आउटलेट्स की भी हमारी कोशिश इस बार रही है कि हाइजीनिक जो क्वालिटी का खाना प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स में भी लेना चाहें जी। बट जैसे हमारा अमूल है या वेरका है, इस तरीके के कोऑपरेटिव चेन्स को भी हमने इनवाइट किया है कि वो पार्टिसिपेट करें ताकि लोगों को एक फिक्स्ड क्वालिटी पे, नॉमिनल प्राइसेस पे एक अच्छा बेहतरीन जो है फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहें जी। उसके अलावा जो फ्लावर डेकोरेशन है वो उसका एक काफ़ी लोगों को बड़ा उत्साह रहता है इसका कि जो फूलों के ज़रिए जो बहुत सारे विदेशों से भी फूल आते हैं जी, और उसकी डेकोरेशन जो रहती है उसके ऊपर भी हमारी जो हैं डिस्कशंस हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन से कुछ नए एरियाज़ हैं जहाँ पर इस बार भी हम फ्लावर डेकोरेशन इंट्रोड्यूस करेंगे जी। इनफैक्ट जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि कटरा के अंदर भी ऐसा माहौल रहना चाहिए कि नवरात्रों को जो नवरात्रा फेस्टिवल है वो जम्मू से जब आप शुरुआत करें यात्रा की तो तभी से आपको वो अनुभव आना शुरू हो कि आप कटरा की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ नवरात्रा उत्सव का माहौल है। तो कटरा में भी डेकोरेशंस को है थोड़ा सा ब्राइटन अप हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं जी। इसी तरीके से सुरक्षा के मद्देनज़र बड़े सारे इनिशिएटिव्स बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं क्योंकि यात्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो एक हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क RFID कार्ड्स जो हैं वो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो नवरात्रों तक आने वाले सभी जो श्रद्धालु हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से आ रहे हों, ऑफलाइन माध्यम से आ रहे हों, उन सभी को यात्रा एक्सेस के लिए RFID कार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे जी, ताकि उनकी एंड टू एंड ट्रैकिंग की जा सके और रियल टाइम पे ट्रैकिंग की जा सके कि जब से वो यात्रा ट्रैक पे एंटर करते हैं और जब वो निकलते हैं तो तब तक हम उनको ट्रैक कर सकें जी। किसी तरीके की उनको परेशानी यात्रा मार्ग पर ना हो। और सिक्योरिटी के लिहाज से CCTV नेटवर्क को भी हमने इस बार बढ़ाया है और जिसके लिए कटरा के साथ साथ एक कंट्रोल रूम इस बार भवन पर भी स्थापित किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ हमारा स्टाफ भी उन सभी चीज़ों को मॉनिटर कर सके। अच्छा, इस साल के फिगर्स भी अगर हम देखें तो बहुत ही एनकरेजिंग है। लगभग 67 लाख जो यात्रु हैं अभी तक आ चुके हैं, वो दर्शन कर चुके हैं।
जाहिर सी बात है नवरात्रों में ये फिगर्स जो है वो और बढ़ेंगे। तो ऐसे में जैसे आपने खुद कहा कि आपने सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो बहुत पुख्ते किए हैं, आपकी ये कोशिश है कि एक फेस्टिव लुक जो है वो दी जाए इस सारे इवेंट को। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने खुद कहा कि आपकी ये कोशिश है कि जम्मू से ही जो यात्री है वो उसको ऐसा लगे कि वो अगर माता के दरबार में जा रहा है तो उसको एक महसूस होना चाहिए कि यहाँ पे नवरात्रों में जो है बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल जो है वो होता है। इस बार जो है वो क्या कुछ ख़ास रहेगा? जैसे हम कटरा टाउन की बात करें, वहाँ पे झांकियाँ होती हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, और मुझे ये भी कुछ पता चला है शायद आप रामलीला वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो नवरात्रा फेस्टिवल है, सबसे पहले बताऊंगा कि इसके अंदर टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक बड़ा अहम रोल रहता है, बिकॉज ना केवल कटरा बल्कि जम्मू और जम्मू के आसपास के इलाके भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो बड़ी सारी एक्टिविटीज़ हमारी जम्मू से प्रारंभ होती हैं। तो जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, श्राइन बोर्ड है, और बहुत से हमारे लोकल प्लेयर्स और बहुत सारे लोकल प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स भी हैं जो इसके अंदर शामिल और कई सालों से जुड़े हुए हैं। और इस साल क्योंकि 2 साल के बाद कोविड पीरियड के अंदर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्टेड रही हमारी एक्टिविटीज़, क्योंकि 2 साल बाद उस लार्ज स्केल पे एक नवरात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो तकरीबन 14 जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ओवर दी 9 डेज ये जो हैं चलती रहेंगी। और जैसे जम्मू में एक डांडिया नाइट या गरबा नाइट का है, उसका आयोजन एक किया जा रहा है टूरिज्म की तरफ से। इसी तरीके से कटरा के अंदर एक इनॉग्रेशन जो है 26 तारीख को की जा रही है। उसके बाद से शोभा यात्रा, जैसा आपने कहा झांकियाँ जिसमें रहती हैं, तो 2nd डे से 9th डे 8 दिनों के लिए जो है शोभा यात्रा जो है कटरा शहर के अंदर से निकलेगी। उसके अलावा इसी तरीके से प्रभात फेरी एक हमारा ट्रेडिशनल इवेंट जो चल रहा है, भागवत कथा एक पुराना इवेंट है जिसको कंटिन्यू किया जा रहा है, रामलीला एक नया इवेंट है जो इस साल क्योंकि काफ़ी 2-3 साल से डिसकंटिन्यूड हो गया था, उस इवेंट को हमने इस साल फिर से शामिल किया है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा हमारा वेन्यू है, जो मुख्य वेन्यू भी है बाणगंगा के रास्ते पर, वहीं पर रामलीला का नाटक का भी मंचन किया जा रहा है। हमारे पद्मश्री बलवंत ठाकुर की तरफ से जो बनाया गया हमारा एक प्ले था माता की कहानी, जो माता की कहानी को थोड़ा दर्शाता है, ताकि जो लोग रेलवे स्टेशन से उतरे तो वहीं पर एक स्टेज और सेट तैयार किया जा रहा है, ताकि लोग उस माता की कहानी के भी 2 शोज जो हैं दिन में प्ले होंगे हर रोज़ पूरे नवरात्रों के लिए, ताकि लोगों को एक माहौल और एक उत्साह वहीं से फील हो जैसे वो रेलवे स्टेशन के जरिए आएँ। जैसा कि आप जानते हैं रेल मंत्रालय द्वारा भी एक नई भारत गौरव ट्रेन वो भी 30 सितंबर को शुरू की जा रही है। तो हमारा फोकस यही है कि चाहे आप रोड से आ रहे हो, चाहे आप रेल के माध्यम से पहुंच रहे हो, तो सभी यात्रियों को वो फेस्टिव एक्सपीरियंस और एक फेस्टिव लुक जो है वो फील हो। और नवरात्रों के लिए जो प्रसाद है हमारा, एक जो स्पेशल प्रसाद हमने स्टार्ट किया था, ऑनरेबल एलजी साहब ने लॉन्च किया था, उसके भी स्पेशल आउटलेट्स कटरा के अंदर भी अवेलेबल रहेंगे, भवन पर भी अवेलेबल रहेंगे, ताकि श्रद्धालु ना केवल दर्शन कर सके बट अपने मित्रों साथियों के लिए भी प्रसाद वापस ले जा सके। अंशुल जी, प्रोग्राम का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो आएँ, देश विदेश में हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो लोग देख रहे होंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं बेसिक्स से, ऑफलाइन और ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से होगी? ट्रांसपोर्टेशन का आपने जिक्र किया, लोग बसों से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, वो बाई एयर भी आ सकते हैं। ये बताएं कि बेसिक जो है वो शुरुआत कैसे होगी? आपकी वेबसाइट पे मुझे पता है सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं तब भी उन लोगों के लिए जो टेक सेवी नहीं है, थोड़ा सा हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। देखिए, हमारे पास तकरीबन डेली 15,000 का ऑनलाइन यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन का कोटा अवेलेबल रहता है वेबसाइट पर, जो अवेलेबल होता है। और अब तक जो हमने देखा है कि जनरली 7-8-10 हज़ार लोग उसको अवेल करते हैं। नवरात्रों में हमारी उम्मीद रहती है कि 15 के 15,000 का जो हमारा ऑनलाइन कोटा है वो जो है यूज़ होगा। और ऑनलाइन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कोड, एक QR कोड और एक नंबर जनरेट होगा, जिसको आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर दिखाना है, और RFID कार्ड जैसा मैंने बताया उसको हासिल करना है। और RFID कार्ड हासिल करने के लिए हमारे पास 33 जो है कुल मिलाकर काउंटर्स अवेलेबल हैं। वो एयरपोर्ट पर भी है, ताकि जो एयर से आने वाले यात्री एयरपोर्ट है उसको हासिल कर सकते हैं। जम्मू के अंदर जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। कटरा के अंदर भी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, हमारा निहारिका भवन हो, त्रिकुटा भवन हो, हमारा जो हेलीपैड है, जो हेलीपैड से जाने वाले यात्री हैं, सभी के लिए कुल मिलाकर 33 काउंटर्स अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन यात्री अपना नंबर देकर वो अपना कार्ड हासिल कर सकते हैं। ऑफलाइन आने वाले यात्री अपने आप को डायरेक्टली उन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर रजिस्टर कर सकते हैं और सभी सुविधाओं का, मतलब यात्रा पर्ची का एक्सेस कार्ड को हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी विभिन्न सर्विसेज हैं यात्रा करने के लिए,
जैसे कि हेलीकॉप्टर सेवाएं जी। तो हेलीकॉप्टर सेवाएं तकरीबन 1000-1100 पैसेंजर्स उसको डेली अवेल करते हैं, वो सेवाएं भी तक ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो तकरीबन 2 महीने पहले बुकिंग अवेलेबल होती है, तो मैं समझता हूँ आज की डेट में वो कोटा फुलफिल होगा। लेकिन करंट काउंटर पर भी हम कुछ यात्रियों को, खास करके जो बुजुर्ग रहते हैं या कुछ स्पेशली एबल्ड दिव्यांगजन हैं या कुछ लेडीज़ हैं जो ट्रैवल नहीं कर सकती, उनके लिए वो फैसिलिटेशन हमारे करंट काउंटर्स पर रहती है। इसी तरीके से जो हमारा आतकुआरी से भवन तक के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स चलती हैं, उनकी भी सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको भी यात्री ऑनलाइन जा करके बुक कर सकते हैं। भवन पर मैं बात करूं तो आरती के लिए बड़े सारे लोगों की इच्छुक यात्री रहते हैं कि शाम की आरती में वो सम्मिलित होना चाहते हैं जी। उसके लिए भी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं कि आप ऑनलाइन अपनी अटका आरती के लिए बुकिंग करवा सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे बहुत सारे यात्री घोड़े, पिट्ठू या पालकी, इन सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं जो बाणगंगा पुराने रास्ते से ऊपर जाते हैं जी। उनके लिए वो सेवाएं भी प्रीपेड काउंटर्स पे अवेलेबल रहेंगी। तो जैसे ही आप बाणगंगा से एंटर करते हैं, वहाँ पर हमारा प्रीपेड काउंटर है, उसको भी हमने इन नवरात्रों के लिए स्ट्रेंथन किया है जी। ताकि यात्रियों को किसी का इंतजार ना करना पड़े। वो फिक्स्ड प्राइसेस, जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं, उसके ऊपर अपनी टिकट्स ले सकते जी। हैं और साथ ही के साथ उनको ये प्रीपेड सर्विसेज जो हैं अवेलेबल रहेंगी। आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट का जिक्र किया जिसमें आपने प्राइसिंग की बात की। तो खासकर नवरात्रों में हमने देखा है कि प्राइस हाइक जो है वो होती है, क्वालिटी ऑफ फूड जो है, क्या उन सब चीज़ों पे भी नज़र है आपकी? डेफिनेटली, इनफैक्ट श्राइन का जो हमारा ट्रैक है बाणगंगा से लेकर भवन तक, उसके लिए एक डेडिकेटेड एनफोर्समेंट विंग का हमारा स्टाफ काम करता है और आज की डेट में तकरीबन 220 लोगों की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ एनफोर्समेंट पे काम कर रही है जी। जिसका मकसद रहता है प्राइस रेगुलेशन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल की क्वालिटी प्रोडक्ट्स यात्रियों को मिले और किसी प्रकार का कष्ट ना हो जी। और खास करके जो भीड़ में आने वाले यात्री हैं उनको किस तरीके की कोई जानकारी की अगर ज़रूरत पड़े जी। रास्ते में, यात्रा मार्ग में, तो वो जो जानकारी है वो भी हमारे जो है एनफोर्समेंट का स्टाफ वो उपलब्ध कराता है। और एक फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि सेवाओं में निरंतर सुधार लाया जा सके। तो अगर कोई यात्रियों को किसी प्रकार का फीडबैक रहता है, किसी प्रकार का कि किसी सर्विसेज में हम सुधार कर सकते हैं, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे वो केटरिंग हो, चाहे एनफोर्समेंट हो, उसका जो फीडबैक है वो भी हमारी ये जो फील्ड टीम है वो रिसीव करती है और हर एक फीडबैक के ऊपर काम किया जाता है। अंशुल जी, हमें याद है हाल ही में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी वहाँ पे हुआ था। जाहिर सी बात है इस बार भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या उस चीज़ को चेक करने के लिए, वैसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए कोई ठोस पॉलिसी आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहला काम जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID कार्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का यही था कि यात्रा को कटरा से ही रेगुलेट किया जाए। इनफैक्ट जो पिछले वाले हम 3-4 महीनों की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा 15 अगस्त वाला एक्सटेंडेड वीकेंड था या जून के जो कुछ ऐसे वीकेंड्स थे जिसके अंदर यात्रा फ्लो काफ़ी अच्छा था, उसके अंदर भी हमने उसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया कि एक फिक्स्ड नंबर्स के बियॉन्ड हमने यात्रा को ट्रैक के ऊपर रेगुलेट करके ही भेजना स्टार्ट किया। हम कटरा से ही हमारे जो PA सिस्टम और लाउड स्पीकर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब हमें लगता है कि यात्रा नंबर्स बियॉन्ड दी कैरिंग कैपेसिटी, हमें लगता है कि वो रेड फ्लैग जो हमारा सिस्टम जब रेज करता है और उसी हिसाब से यात्रा को आगे बढ़ने दिया जाता है। और जो पूरे ट्रैक को हमने 7 जोन्स में डिवाइड किया है और जिस जिस जोन की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसी हिसाब से यात्री उस जोन में रहेंगे। और भवन के ऊपर दर्शनों के बाद जल्द से जल्द यात्री को वापस भेजने के लिए भी हमने तकरीबन 25 लोग डेडिकेटेड एंगेज किए हैं पिछले 3 महीने पहले और उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से भवन के अंदर भी, विद इन दी भवन एरिया भी मूवमेंट को कैसे रेगुलेट किया जा सके ताकि किसी भी वक्त पर कहीं भी जो है मोर देन दी कैरिंग कैपेसिटी यात्रा एक्यूमुलेट ना हो। और कार्ड्स जो हैं हमारे को एग्जैक्ट रियल टाइम में ये बता पाएंगे कि किस जोन में हमारे कितने यात्री हैं और कौन कौन से ऐसे यात्री हैं जो एक निर्धारित समय से ज़्यादा भवन में अगर रुके हुए हैं तो किस तरीके से उनको रिक्वेस्ट या अपील करके उनको वापस लाया जा सके। पुलिस और CRPF की तरफ से भी एडिशनल जो है नफरी मोबिलाइज की गई है साथ साथ हमारे इन्फोर्समेंट स्टाफ के साथ साथ, ताकि हर पल राउंड दी क्लॉक जो है जॉइंट रोस्टर्स बनाए गए हैं ताकि श्राइन, पुलिस और CRPF तीनों जॉइंटली इस क्राउड कंट्रोल की और जो यात्रा रेगुलेशन की प्रक्रिया को निभाएंगे और 24/7 बेसिस के ऊपर 9 के 9 दिन ये जो है क्राउड कंट्रोल एक्सरसाइज चलती रहेगी। अंशुल जी, टोपोग्राफी टफ होने की वजह से काफ़ी चैलेंजिंग रहता है ये जॉब। नॉर्मली अगर हम देखें तो दरबार साहब में इससे शायद दुगना लोग जो है वो जाते हैं, तो क्या टोपोग्राफी भी एक चैलेंज है?
देखिए, टोपोग्राफी डेफिनेटली एक चैलेंज है, बिकॉज जो हमारा यात्रा मार्ग है वो एक डिफाइंड उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, जैसा मैंने पहले कहा उसकी डिफाइंड विड्थ है, और बहुत सारी जो यात्रा रेगुलेशन है उसके अंदर बहुत सारी एनजीटी और कोर्ट्स की पाबंदियां भी हैं जी। इसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि टोपोग्राफी हमारी चैलेंजिंग है और बहुत सारे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन प्रोन एरियाज भी रहते हैं, और बारिशों में कई जो ऐसे इलाके हैं जिनमें हमें परेशानियां आती हैं जी। और उसी के लिए बोर्ड की तरफ से कंटिन्यूसली स्लोप स्टेबलाइजेशन की बहुत सारे मेजर्स भी लिए जाते हैं जी। ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का खास ख्याल हम रखें, लेकिन उसी सीलिंग्स के अंदर ही बोर्ड ऑपरेट करता है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी यात्री को ना हो और सुचारू रूप से यात्रा चलती रहे। अच्छा, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, एक पार्किंग को लेकर और दूसरा मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इस बार क्या उन चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है? देखिए, बोर्ड के डेडिकेटेड मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसके अंदर भी कहीं मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की जहाँ कमी थी जी, उसको पूरा कर दिया गया है ताकि जितने भी हमारे मेडिकल यूनिट्स हैं अलोंग द ट्रैक सब जगह पे वो सुविधा हासिल रहे जी। इनफैक्ट इस बार हमने डेंटल फैसिलिटी भी एक सांझी छत सेक्टर पे ऐड की है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो चाहे यात्री हो, अगर कुछ इस तरीके का कोई भी इमरजेंसी केयर की यात्रियों को ज़रूरत रहे तो वो अवेलेबल रहे, और राउंड दी क्लॉक जो है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क फोर्स भी एक्टिव रहती है जी। ताकि कहीं यात्री को नियरेस्ट मेडिकल यूनिट तक पहुंचाने की कहीं ज़रूरत पड़े, और हमारी एम्बुलेंसेज जो हैं वो भी वीकली बेसिस के ऊपर उनको हम रिव्यू करते हैं उनकी रनिंग कंडीशन को, ताकि कहीं भी कोई क्रिटिकल केयर की अगर ज़रूरत हो तो उनको तुरंत इवैक्यूएट किया जा सके। और हमारा जो हॉस्पिटल है नारायणा जो पीपीपी मॉडल में बोर्ड के साथ काम कर रहा है, वहाँ पर भी जो हमारी एक डेडिकेटेड टीम काम करती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नवरात्रास, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं भी किसी को भी कोई इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत हो तो उसको इमीडिएटली अवेलेबल हो सके। पार्किंग का मैंने जिक्र किया था, उसके बारे में क्या इंतज़ाम है? देखिए, पार्किंग में बोर्ड का कोलैबोरेशन में काम रहता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ जी। और हम डेडिकेटेड पार्किंग रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं नवरात्रास के लिए, खास करके हैवी व्हीकल्स की पार्किंग के लिए, बिकॉज बहुत सारे यात्री जैसे आपने पहले भी कहा बसेज में आते हैं, तो डेडिकेटेड स्पॉट्स टाउन के बाहर ईयर मार्क किए जाते हैं जहां पर बसेज पार्क हो सकती हैं। बहुत सारे पार्किंग फ्री जोन्स भी हमें बनाने पड़ते हैं ताकि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं शहर के अंदर उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बहुत सारे हमारे जो डोनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं देश विदेश से, वो लंगर चलाने के लिए भी इन दिनों आते हैं जी। उनके लिए भी डेजिग्नेटेड लंगर स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि जो है किसी तरीके की परेशानी मूवमेंट की लोगों को ना हो और जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो भी स्ट्रीमलाइन रहे और पैदल चलने वाले यात्रियों को भी कोई कठिनाई ना आए। अंशु जी, यात्रा और ख़ासकर नवरात्रों में जो हमारे बहुत सारे युवा हैं जो कि एक किस्म का एम्प्लॉयमेंट पैकेज उनका चलता है इस यात्रा के साथ, उनकी भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे पोनी वाला है, घोड़े वाला है, पालकी वाला है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हम नवरात्रा फेस्टिवल की तैयारी करते हैं तो हम सब एज ए टीम काम करते हैं जी। चाहे वो बोर्ड है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं ट्रैक के ऊपर, शॉप एस्टैब्लिशमेंट्स जो ऑपरेट करते हैं जी। हमारे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि यात्री बहुत सारे श्रद्धालु ना केवल कटरा बट आसपास के इलाके भी जम्मू कश्मीर के एक्सप्लोर करने आते हैं जी। जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फैसिलिटेट भी करता है। बहुत सारे हमारे मीडिया कर्मी हैं जो जुड़े रहते हैं इस चीज़ को ताकि सभी एक्टिविटीज़ देश विदेश तक पहुँचें। MH1 के जरिए हमारी लाइव आरती जो है वो टेलीकास्ट होती है, तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस पूरे माहौल में, पूरे एक्टिविटी में शामिल रहते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हमारी यही कोशिश रहती है कि ना केवल यात्रियों को सबसे उत्तम सुविधा मिले, प्रॉम्प्ट सुविधा मिले, लेकिन एक मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ J&K का, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, कि पिलग्रिम इंटरेस्ट या पिलग्रिम फर्स्ट अप्रोच, उसी के जरिए, उसी के मद्देनज़र हम काम करें और एक अच्छा मैसेज हम सभी यात्रियों को कन्वे करें ताकि आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हमारे पास पहुँचें और जो भी सुविधाएँ हैं उन सुविधाओं का बड़े सही तरीके से वो इस्तेमाल करें और किसी तरीके की कंप्लेंट उनको हमारे एंड से, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के एंड से ना हो। और हम कोशिश करें कि जो बहुत सारे इतने सालों से हमारी जो एक प्रथा चली आ रही है कि इस नवरात्रा फेस्टिवल में हमें यात्रियों को सम्मिलित होना, एक अच्छी याद अपने साथ वापस लेके जानी है, उस याद की तरफ हम सब मिलकर काम करें। CEO साहब, बिल्कुल लास्ट में, जम्मू कश्मीर के लोग जो यात्री हैं जिनकी आस्था है, जाहिर सी बात है वो भी वहाँ जाएंगे, और इसके अलावा देश विदेश से जो लोग आएंगे, एज ए CEO श्राइन बोर्ड क्या मैसेज देंगे आप उन्हें? देखिए, मैं सबसे पहले तो ऑनरेबल चेयरमैन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K की तरफ से सभी श्रद्धालुओं को, सभी यात्रियों को इनवाइट करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा उनका,
कि वो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए हमारे नवरात्रों में लिए ज़रूर पधारें। जहाँ से भी आप आना चाहें, चाहे आप ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ लेना चाहें, चाहे वो ऑफलाइन सुविधाओं का लाभ लेना चाहें, उसके लिए सभी जो अरेंजमेंट्स हैं वो पुख्ता तरीके से किए जा चुके हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के सभी कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस करने के लिए बोर्ड निरंतर काम कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें एड्रेस भी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। जो हमारे को यात्रा के दौरान सर्विसेज का लाभ लेना है, चाहे वो सैनिटेशन है, केटरिंग है, आरती की सुविधाएं हैं, भैरों तक जाने के लिए रोपवे की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और उसके ऊपर भी इम्प्रूवमेंट का काम हो रहा है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि दर्शनों के बाद घर ले जाने के लिए प्रसाद की सुविधा भी हमारे लिए अवेलेबल है और प्रसाद आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप साथ कैरी नहीं कर सकते तो आपके घर पर ऑनलाइन भी पोस्ट के ज़रिए भी वो पहुंचाया जाएगा। तो मेरी यही अपील रहेगी कि पूरे भक्ति भाव से जिस तरीके से हमारे श्रद्धालु पहले भी आते रहे उसी तरीके से सम्मिलित हों। और जो अटका आरती में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु हैं, हमारे जो बहुत सारे रिनाउंड सिंगर्स को जैसे हम इनवाइट करते हैं, इस साल भी हम उनको इनवाइट कर रहे हैं ताकि जो माता के भजन हैं, भेंटे हैं, उसके अंदर जो श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं उनको भी वो हमारे रिनाउंड सिंगर्स के साथ ज़रूर इन्जॉय करें। और जो फूलों की साथ सेज सजावट जो कई सालों से होती है और बहुत सारे श्रद्धालु सिर्फ उस सजावट को देखने और उसका भी लुत्फ उठाते हैं, तो वो देखने के लिए भी ज़रूर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार ज़रूर आएँ। और बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, जैसे एक 5 मंजिले दुर्गा भवन का निर्माण चल रहा है, एक स्काई वॉक का निर्माण चल रहा है जो आगे आने वाले कुछ महीनों में श्रद्धालुओं के लिए तैयार होगा। तो वो कंस्ट्रक्शन कार्य किस तरीके से चल रहा है उसकी भी एक झलक जो है हमारे श्रद्धालु इस बार भवन पर देख सकते हैं। अंशुल जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे CEO श्राइन बोर्ड और आपने विस्तार से इनको सुना। तो आइए ये कोशिश करते हैं कि इस बार के नवरात्रास जो हैं उनको बिल्कुल अलग बनाएं। तो अलग कैसे बनेंगे? अलग ऐसे बनेंगे कि जब सब लोग जो है वो माता की तरफ जो है वो दर्शन के लिए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कटरा में जो फेस्टिवल हो रहा है नवरात्रों को लेकर उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।